नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं मोहित अब्बास, मेंटल हेल्थ काउंसलर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे GAD के बारे में, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आज हम जानेंगे। इसके इलाज के बारे में आज हम समझेंगे, क्या होता है GAD में और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। इस अत्यधिक चिंता करने की समस्या से हम राहत पा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। GAD जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी अत्यधिक चिंता करने की आदत, जिसके चलते हम बार बार हर चीज को लेकर चिंता करते रहते हैं, बार बार हर चीज को लेकर सोचते रहते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मन चिंता ही करता रहता है। चिंता करना एक आदत बन जाता है और उस चिंता के पीछे कोई आधार भी नहीं होता है, कोई वास्तविक कारण भी नहीं होता है, कोई डरने वाली बात भी नहीं होती है। और जिस चीज की हमें चिंता होती है वो कभी घटित भी नहीं होता है, क्योंकि वो चिंता किस पर आधारित होती है? कल्पना पर आधारित होती है। वो चिंता इसलिए नहीं मन करता है क्योंकि हमें कोई खतरा है या भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है या जीवन में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन सिर्फ भविष्य को लेकर कल्पनाएं करके चिंता करता रहता है, बुरा हो जाएगा ये सोचता रहता है। उसके लिए कभी किसी चीज को पकड़ लेता है, कभी किसी चीज को पकड़ लेता है, कभी बीमारी को पकड़ लेता है, कभी किसी आर्थिक समस्या को पकड़ लेता है। कुछ भी मन उठा लेता है और उसको लेकर बार बार सोचने लगता है। उसको बस बिना मतलब की, बिना कारण की एक झूठी चिंता करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है और वो बस उसको पकड़ करके बार बार सोचता रहता है, चिंता करता रहता है। चिंता करना अब वहां पर कोई समस्या के समाधान के लिए नहीं होती है, किसी बुराई से हमारा बचाव करने के लिए नहीं होती है, या कुछ बुरा हो रहा है इसलिए चिंता नहीं होती है। चिंता करना ही एक मानसिक विकार हो जाता है। उसी को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर कहेंगे, GAD कहेंगे। जब कोई व्यक्ति बार बार चिंता करता ही रहता है, अत्यधिक चिंता करता रहता है, ऐसी चीजों को लेकर चिंता करता रहता है जो घटित हुई ही नहीं है, जो है ही नहीं, बीमारी है नहीं लेकिन हो जाएगी, इसको लेकर जब सोचते रहते हैं बार बार हो जाएगा। आप ये चीज नोटिस करेंगे अपनी समस्या में कि मन भविष्य में रहता है, बुरा हो जाएगा, हमेशा इस चीज को लेकर सोचता रहता है। बुरा हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। भविष्य को लेकर मन जब बुरा सोचता रहता है, उस सोच का कोई आधार भी नहीं होता है, उस सोच में कोई सच्चाई भी नहीं होती और वो सोच कभी आगे चल करके घटित भी नहीं होती है, ना उसके घटित होने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी मन सोचता रहता है। जब चिंता करना किसी बुराई पर आधारित ना हो करके बुरा हो जाएगा इस कल्पना पर आधारित है, तो उसको GAD कहेंगे। इस बात को आप गहराई से समझना। इस बात को आप समझ लोगे तो अपनी समस्या से आप बाहर आ सकोगे, इस समस्या से आप राहत पा सकोगे। क्या मैंने कहा? जब कुछ बुरा हुआ नहीं है, जब कुछ बुरा है नहीं, कहीं पर भी है नहीं बुरा, हो जाएगा बुरा। जब मन हो जाएगा पर चला जाता है, बुरा हो जाएगा वहां चला जाता है, वहां सोचता रहता है, तो उसके चलते GAD होती है। क्योंकि बुरा हो जाएगा कि कल्पना मन कभी वास्तविकता के साथ कर ही नहीं सकता है।
मन ये निर्णय ये पता कभी कर ही नहीं सकता है कि क्या बुरा होगा, कब बुरा होगा, कैसे होगा, नहीं कर सकता है। किसी का भी नहीं कर सकता है, आपका भी नहीं कर सकता है, मेरा भी नहीं कर सकता है। बुरा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या बीमारी होगी, कब होगी, कैसे होगी, हम ये पता नहीं कर सकते हैं। भविष्य में क्या बुरा होगा, हम इसको लेकर कोई निर्णय या कोई कुछ भी हम इसको लेकर तय नहीं कर सकते हैं। तो मन अगर इसको लेकर कभी सोचता है, कोई कल्पना करता है, बुरा हो जाएगा, अगर आपकी सोच में ये रहता है, तो आप उस सोच को GAD की तरह समझेंगे। जीवन में चिंता नहीं करनी है, क्या करना है, चिंतन करना है। और चिंतन किस चीज को लेकर किया जाता है, जो है उसको लेकर। अगर हम ये बदलाव जीवन में अगर अपने लाते हैं कि जो है हम केवल उस पर चिंतन करेंगे, हम केवल उस पर विचार करेंगे, हो जाएगा पर नहीं करेंगे कभी। अपना समय, अपनी ऊर्जा कभी हो जाएगा पर व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होगा जीवन में। लाइफ इज अनसर्टेन। जीवन अनिश्चित है, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, ना अच्छा होना ना बुरा होना। मन निश्चित तौर पर आपको कभी ये नहीं बता सकता है कि आगे चल करके भविष्य में क्या बुरा होगा, क्या बीमारी होगी, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। मन इसको लेकर आपको कुछ भी नहीं बता सकता है। क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है, वहम पैदा कर सकता है, और वही अभी वो आपके साथ कर रहा है। वो आपको होने वाली बुराई का आज कोई निर्णय या कोई उसमें कोई सच्चाई समझ करके नहीं बता रहा है, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता है। वो बस झूठी कल्पना कर रहा है, एक वहम पैदा कर रहा है। आपको उसको वहम की तरह लेना होगा, उसको समझाना छोड़ना होगा। मन जब कहे कि ये बुरा हो जाएगा, आप उसको समझाने लगते हो कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये समझाना ही समस्या है, क्योंकि कितनी चीज़ों को लेकर आप समझाओगे कि नहीं होगा। मन तो हजार चीज़ों को लेकर सोचेगा कि होगा होगा, क्योंकि बुरा हो जाएगा ये उसकी आदत हो गई है सोचना। वो किसी खतरे की वजह से या किसी बुराई को जान करके ये नहीं सब सोच रहा है कि बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। हमें सुरक्षित करने के लिए वो ये कल्पना नहीं कर रहा है। वो कल्पना करना उसकी आदत है, वो एक मानसिक विकार का एक रूप बन गया है। तो आप उसको अपने जवाब दे करके, अपने स्पष्टीकरण दे करके आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको शांत नहीं कर सकते हो। आप उसको ठीक सिर्फ तब कर सकते हो जब उसके आने को आप महत्व ना दो। जब वो बुरा सोचे तो आप उस पर ध्यान ना दो। उस बुरा सोचने को आप जब सच ना समझो, उसको देखो कि वो मन का वहम है, एक मानसिक विकार है। वो जो मन चिंता कर रहा है, वो चिंता करने का विषय है ही नहीं। जिस चीज को लेकर मन चिंता कर रहा है, उसको लेकर कोई निश्चित मन को कुछ पता ही नहीं है, और ना ही मन कर सकता है। तो अभी जो कर रहा है वो क्या है, कल्पना है, GAD है, एक मानसिक विकार है। जब मन चिंता करे एक ऐसी चीज को लेकर जो निश्चित नहीं है, जो भविष्य पर आधारित है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मन चिंता करना एकदम से खत्म कर दे, ऐसे नहीं होगा ठीक। हमें क्या लगता है जब हम GAD को ठीक करना चाहते हैं कि मन हमारा चिंता करना छोड़ दे, वो बार बार बुरा सोचना छोड़ दे। ऐसे ठीक नहीं होगा कि मन पहले छोड़ दे, नहीं, पहले आपको सोच से डरना छोड़ना होगा। हमेशा पहले डर खत्म होता है।
कोई भी विचार के आने से अगर हम परेशान हैं, हमें घबराहट होती है, हमें समस्या होती है, तो उस विचार के पीछे हमेशा कोई ना कोई डर रहता है। उस विचार को जो बनाए रखता है वो डर होता है, तो उस डर को आपको खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो विचार आने की जो प्रक्रिया है, तब जाकर के वो खत्म होगी। तो आपको समझना है कि मुझे जो है उस पर जो है जीवन में चिंतन करना है। चिंता उस पर भी नहीं करनी, क्योंकि चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। चिंता करने से आपको समाधान तो नहीं मिलेगा। कोई समस्या है भी तो चिंता करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। कोई समस्या है तो चिंतन करो, और नहीं है तो उसको छोड़ दो। और भविष्य को लेकर तो कुछ सोचना ही नहीं है। सोच आती है तो उस पर ध्यान देना नहीं है, उसको छोड़ देना है, ये समझकर कि भविष्य को लेकर मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता हूँ। भविष्य में कब क्या बुरा होगा ये मैं पहले से जो है नहीं सोच सकता हूँ। ये क्षमता, ये शक्ति किसी में भी नहीं है, चाहे कोई कितना ही महान हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान हो। भविष्य में कब, कहाँ, कैसे बुरा होगा, इसका कोई भी पता नहीं कर सकता है। इसको लेकर कोई भी पता नहीं कर सकता है। तो जब पता कर ही नहीं सकता है, तो फिर उस थॉट से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थॉट आना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें लगता है कि बुरा विचार समस्या है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साइकोलॉजी को गहराई से आप समझोगे, अगर आप जो बुरा दिख रहा है उसके पीछे जो चीज़ छुपी है उस तक अगर आप पहुंचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बुरा विचार तो दिक्कत है ही नहीं, इसके पीछे जो है वो दिक्कत है, यानी डर। डर, मान लीजिए अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे बीमारी हो जाए, मैं सोचूं, क्या मैं खुद को बोलूं ये बैठ करके कि मुझे कल बीमारी हो जाए, बहुत भयंकर बीमारी हो जाए, क्या मेरे सोचने से होगी बीमारी? नहीं होगी। मैं बार बार सोचूं तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। क्या मन अपने आप से सोच ले, ठीक है, खुद से अगर वो सोचे कि ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो क्या उसके सोचने से मुझे बीमारी हो जाएगी? बीमारी कभी किसी के सोचने से होती है। मन के सोचने से भला बीमारी होती है? मन के सोचने से भला बुरा होता है? इस बात को समझना होगा कि सोचने से जीवन में बुरा नहीं होता है। जीवन में कभी भी सोचने से बुरा नहीं होता है। इसलिए बुरा नहीं होता क्योंकि आपने बुरा सोच लिया या मन ने वो होने की कल्पना कर ली थी। सोच का और बुराई का कोई संबंध कहीं नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा कि मन की सोच का और बुराई का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। किसी प्रकार से सोच में और सच्चाई में कोई संबंध नहीं है। सोच में और बुराई में कोई संबंध नहीं है। मन बुरा सोच रहा है तो बुरा हो जाएगा, इस बात में कोई दम नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मन के बुरा सोचने से बुरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो बुरा सोचने पर हमें डरना भी नहीं है, बुरा सोचे जाने पर हमें उसको रोकना भी नहीं है, और ना ही उसको स्पष्टीकरण देना है, ना ही उसको ये कहना है कि बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये कहकर भी वो समस्या बढ़ती है। मन हमसे फिर लड़ता है, वो बहस करने लगता है। आप वहम को बार बार नहीं समझा सकते। वहम को आप एक ही बार समझाओ तो बेहतर है, और अच्छे से समझाओ, लेकिन एक दो बार ही समझाओ। बार बार समझाना समझदारी नहीं है, क्योंकि बार बार आप समझाओगे तो बार बार समझाना ही क्या हो जाएगा? एक समस्या हो जाएगा, कंपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि मैं जीवन में अगर किसी चीज को अपनी ऊर्जा दूंगा तो वो दूंगा वर्तमान को लेकर। जो समस्या है आज वर्तमान में, केवल उसी पर ध्यान दूंगा।
उसी को महत्व और अपना समय और ऊर्जा दूंगा। समस्या हो जाएगी उसको कभी नहीं दूंगा, बुरा हो जाएगा उसको कभी नहीं दूंगा। बुरा अगर कुछ हुआ है, आज अगर कुछ बुरा है तो मैं वहां समय दूंगा, उसको ठीक करने में, सुधारने में, उससे बाहर आने में, उसको बेहतर करने में जो है मैं समय दूंगा। लेकिन बुरा हो जाएगा कुछ समय जीवन में कभी नहीं दूंगा, क्योंकि बुरा क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसको लेकर ना आपको कुछ पता, ना मुझे कुछ पता, ना किसी को कुछ पता, और ना पता किया जा सकता है। मन केवल कल्पना कर सकता है और उस कल्पना से हमें चिंतित नहीं होना है। उस बुरा हो जाएगा कि कल्पना से हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो कल्पना है, मन का एक वहम है, उसको वहम की तरह लेना है। मन कुछ बुरा सोच रहा है तो वो हो जाएगा, उसमें वास्तविकता फालतू की क्यों ढूंढनी है जब है ही नहीं। आपका मन बुरा कब सोचता है? जब बुरा होने वाला होता है तब सोचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ज्यादातर जो चीजें मन सोचता है बुरी की हो जाएंगी, वो कभी होती ही नहीं है। जितना भी हमने जीवन में बुरा सोचा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनमें से अधिकांश ज्यादातर कभी होता ही नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है कि मन अगर भविष्य को लेकर बुरा सोच रहा है तो वो इसीलिए नहीं कि वो बुरा होने वाला है या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो बस उसके सोचने का तरीका है। वो बस कुछ भी कल्पना कर लेता है, वो बस कुछ भी वहम ला देता है, और उस वहम को हमें वहम की तरह लेना है, समझना है और छोड़ देना है। उसको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, उसको ये भी नहीं कहना कि नहीं होगा, ये भी नहीं कहना कि बुरा नहीं होगा। जवाब क्यों देना है जब आप जानते हो कि मन जो सोच रहा है वो इसलिए नहीं सोच रहा है कि हो जाएगा या होने वाला है, इसलिए वो आपको बता रहा है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो स्पष्टीकरण भी क्यों देना है, ये भी क्यों कहना कि नहीं होगा। मन जो सोच रहा है वो इसलिए थोड़ी सोच रहा है कि होगा। मन क्यों सोच रहा है, बुरा मन क्यों सोच रहा है? आप बताइए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, ये बुरा हो जाएगा। मन ऐसा क्यों सोच रहा है? इसलिए क्योंकि सच में कुछ बुरा होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बुरा कब, कहाँ, कैसे होगा, मन इसको लेकर पता नहीं कर सकता है। तो फिर मन क्यों सोच रहा है? क्योंकि मन कुछ भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। बुरा हो जाएगा ये कल्पना भी मन कर सकता है, लेकिन हमें उसको कल्पना की तरह लेना है। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, मानसिक विकार का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो यही होता है कि हम उस सोच को जो काल्पनिक है, हम उसको वास्तविक समझने लगते हैं। उस सोच को जिसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, हम उसको समय देने लगते हैं। उस सोच को जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, हम उसको सच मानने लगते हैं। उस सोच को जिसका कोई आधार, जिसका कोई मतलब नहीं है, हम उसमें बिना मतलब के मतलब खोजने लगते हैं। मानसिक समस्या का, मानसिक विकार का सबसे बड़ा कारण यही है। तो GAD से मुक्त होने के लिए, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर से हमेशा के लिए बाहर आने के लिए आपको ये बातें समझनी है। आपको अपनी ऊर्जा को, अपने समय को वर्तमान में केंद्रित करना है। अगर कुछ बुरा हो रहा है, अगर कुछ बुरा वर्तमान में है, केवल तब आपको समय देना है। हो जाएगा को कभी समय नहीं देना है, क्योंकि हो जाएगा का मन पता कभी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? कल्पना कर सकता है, और उस कल्पना को हम अपना समय कभी नहीं देंगे। उस कल्पना को, उस बुरा हो जाने के विचार को हम अपना समय, ऊर्जा कभी नहीं देंगे। समय देना तो छोड़िए, हम उसको स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे। हम उसको इतना तक नहीं कहेंगे कि बुरा नहीं होगा, क्योंकि जब जानते हैं कि होगा ही नहीं और मन कभी पता कर सकता ही नहीं है, तो जब वो फालतू में कोई कल्पना कर रहा है तो उसको नकारने की भी जरूरत नहीं है। जब कोई चीज सच्चाई नहीं है, वहम को आपको नकारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि वो वहम है। अगर आप नकार रहे हो बार 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 बार, इसका मतलब कि डर रहे हो।
अगर आपने समझ लिया कि कोई चीज़ वहम है, उसमें कुछ सच्चाई, कोई शक्ति नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ दोगे, उसके आने जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने समझ लिया कि ये वहम है, लेकिन फिर भी वो आएगा तो मुझे नकारना पड़ेगा, वो आएगा तो मुझे नकारना ही रहेगा। तो इसका मतलब आपने नहीं समझा है कि वो वहम है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि आप नहीं नकारोगे तो वो शायद हो जाएगा। तो अभी भी मतलब आपने अच्छे से नहीं समझा है कि वो वहम है। तो ये चीज़ पर भी आप गौर करिएगा कि नकारने तक की ज़रूरत नहीं है। मन जब कुछ बुरा सोचे तो ये तक कहने की ज़रूरत नहीं है कि बुरा नहीं होगा। ये बस आपको समझ लेना है, इस समझ को पैदा कर लेना है और इतनी सशक्त बना लेना है कि कोई भी बुरा होने का विचार आए तो आप तुरंत समझ पाओ कि ये सिर्फ एक कल्पना है। मन कभी भी बुरा होने को लेकर कोई भी निर्णायक विचार पैदा नहीं कर सकता है, कोई भी निर्णायक बात हमें नहीं बता सकता है। वो सिर्फ कल्पना कर सकता है, जिस कल्पना पर हमें कभी ध्यान, ऊर्जा, समय या स्पष्टीकरण नहीं देना है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आप लोगों को आज सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो ने आपको इतना सशक्त ज़रूर बनाया होगा कि आप अपनी समस्या का GAD का डटकर सामना कर सकेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, वो भी इस वीडियो को सुन सके, समझ सके और अपनी समस्या से राहत पा सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ एक और वीडियो में। हम मिलेंगे फिर से किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे और खुद को सशक्त बनाएंगे। नमस्कार।